मेरे प्यारे बच्चों, नरजीत चौधरी का आपको प्यार भरा नमस्कार। अगली वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 15वीं वीडियो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 मैट्रिक्स आप पढ़ रहे हैं। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, ए आयु के सदस्य दे रखे हैं, ये बेटा बी आयु है, इसके ये सदस्य दे रखे हैं। हमें वेरीफाई करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा? ए बी का घात टी। इसका मतलब ये है कि आप ए और बी दोनों आव्यूहों का गुणा कीजिए और उसका भी फिर ट्रांसपोज यानी कि परिवर्तित आव्यूह ज्ञात कीजिए। और वो किसके बराबर होना चाहिए? बी की घात टी। इसका मतलब क्या है? बी का परिवर्तित आव्यूह गुणा ए का परिवर्तित आव्यूह, इसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो देखिए बेटा, पहले मैं एलएचएस हल करूंगा, ये वाला हिस्सा तो मैं लिख दूंगा बेटा एलएचएस हल करने पर। यहां पे मैं 7 शब्दों में लिखूंगा बेटा एलएचएस हल करने पर। गुणा तो वैसे तो आप जानते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए और बी आव्यूह का बेटा क्या करूंगा, गुणा। तो देखो बेटा किस तरीके से ए गुणा बी करूंगा, तो आप जानते हैं बेटा ए बी आता है। तो देखो बेटा किस तरीके से मैं गुणा करूंगा यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं बेटा। तो गुणा का नियम, पहली पंक्ति का बेटा पहले इन सभी स्तंभों से क्या करेंगे, गुणा। तो देखो बेटा 4 का गुणा 6 से करूंगा 24, 2 का गुणा -1 से करूंगा -2, बेटा -5 का गुणा 1 से करूंगा -5। ठीक है बेटा, पहली पंक्ति का इन पहले स्तंभ से गुणा कर लिया है, वो भी संगत अवयव। संगत अवयव का मतलब पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे का, तीसरे का तीसरे से। ठीक है बेटा, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करूंगा इन सबसे। तो देखो बेटा 4 गुणा -7 करूंगा -28। ठीक है बेटा, 2 गुणा 2 करूंगा +4 और -5 का गुणा बेटा 0 से करूंगा। तो आप जानते हो परिणाम क्या हो जाएगा, 0। जैसा कि आप छुट्टियों में हो गए थे, बिल्कुल आपने पढ़ाई नहीं की, समझ रहे हो। अब अगला देखेंगे बेटा, अब इसी पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा होगा। 4 का गुणा 0 से करूंगा बेटा 0, 2 का गुणा बेटा 5 से करूंगा 10, बेटा -5 का गुणा 2 से करूंगा -10। अब आपने देखा कि हमने पहली पंक्ति का इन सभी स्तंभों से गुणा कर दिया है। ऐसे ही बेटा हम दूसरी पंक्ति का इन तीनों स्तंभों से गुणा करेंगे। तो देखिए बेटा 1 का गुणा बेटा 6 से करूंगा तो परिणाम क्या आएगा, 6। 0 का गुणा बेटा -1 से करूंगा तो बेटा 0, और बेटा 3 का गुणा -3 का गुणा बेटा 1 से करूंगा तो बेटा क्या आएगा, 3। ठीक है मेरे बच्चों, अब आगे देखिए बेटा, अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया, अब दूसरी पंक्ति का इस दूसरे स्तंभ से होगा, इस वाले से। ठीक है, 1 का गुणा बेटा -7 से करूंगा तो बेटा -7, 0 का गुणा बेटा 2 से करूंगा तो परिणाम आएगा बेटा 0, और बेटा 3 का गुणा 0 से करूंगा तो भी क्या आएगा, 0। ठीक है मेरे बच्चों, अब आगे देखिए, अब इससे गुणा करेंगे दूसरी पंक्ति का। 1 का गुणा 0 से 0, 0 का गुणा बेटा 5 से करूंगा 0, 3 का गुणा बेटा 2 से करूंगा 6। ये आपका ए गुणा बी करने पर जो परिणाम आया है। अब इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नहीं कर देता हूं बेटा, आपसे नहीं होगा, अभी आप बच्चे हो, प्रयास करना बार बार। 5 में से 2, 5 और 2 7, 24 में से -7 गया तो बेटा 17। ठीक है, -28 में से प्लस का 4 जाएगा -24, ये बेटा 10 में से 10 0। ठीक है, 6 और 3 9, -7 और बेटा ये आपका 6। ठीक है, अब बेटा ये तो ए बी आया है, ए गुणा बी आया है, ए बी आया है, उसका भी पावर कितना है, टी, यानी कि ट्रांसपोज यानी कि बेटा परिवर्तित आव्यूह। और परिवर्तित आव्यूह के अंदर आप जानते हैं, खैर आप तो भूल गए होंगे बेटा, आपको तो पढ़ाई ढंग से करनी नहीं होती है। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको पढ़ाई से जुड़े रहना चाहिए लगातार। तो बेटा उसके लिए क्या करना है, परिवर्तित आव्यूह की डेफिनेशन को आपको थोड़ा सा ध्यान देखना है। उसमें हमने क्या किया था, परिवर्तित आव्यूह नाम से सुने, स्तंभ पंक्तियां हो जाती है और पंक्तियां स्तंभ हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है एक दूसरे से। तो बेटा ये जो पंक्तियां हैं ये क्या बन जाएगा, स्तंभ। ये जो पंक्तियां ये भी क्या बन जाएगा बेटा, स्तंभ। तो देखिए बेटा ए बी का परिवर्तित आव्यूह, तो बेटा देखते हैं, ये पहली पंक्ति है, ये बन जाएगा पहला स्तंभ।
17 माइनस 24, देखो बेटा क्या से क्या कर दिया, 9 माइनस 7 और 6, ये आया आपका ईवी का परिवर्तित आव्यूह। एलएचएस वाला हिस्सा बेटा अभी हल हुआ है। अब किसको करेंगे बेटा, आरएचएस को, और फिर देखेंगे कि दोनों के परिणाम क्या बराबर आते हैं, इस पे अपन विचार करेंगे। तो देखें बेटा आगे, अब लिखूंगा बेटा मैं आरएचएस हल करने पर, ठीक है बेटा। अब देखो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, बी का पॉवर्टी है यहाँ पे, इसका मतलब है बी का पहले आप परिवर्तित आव्यूह ज्ञात करें, उसके बाद आप ए का परिवर्तित आव्यूह ज्ञात करें, उसके बाद जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा वो परिणाम माना जाएगा बेटा। तो अभी इसलिए घबराएं नहीं, आगे सवाल अभी और भी है। बी का परिवर्तित आव्यूह, अब आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि बी का परिवर्तित आव्यूह क्या होगा। तो देखें बेटा बी कहां है, ये रहा, इसका परिवर्तित का मतलब अभी बताया था, भूल गए होंगे इतनी जल्दी, भूलना नहीं है बेटा। पंक्तियों को क्या बना देंगे, स्तंभ। तो देखो बेटा ये पंक्ति है, इसको बना रहा हूं स्तंभ। देखो बेटा 6 माइनस 7 और देखिए बेटा 0, ठीक है। ऐसे इसको भी स्तंभ बना रहा हूं, -1 2 5, ठीक है बेटा। इसको भी बना रहा हूं 1 0 और 2, ठीक है बेटा। देखो मैंने बना दिया, जादू दिखा दिया आपको, है ना। अब आगे देखिए बेटा ए का परिवर्तित आव्यूह। अब देखो ए का भी यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि आप शॉर्टकट बहुत चलते हो मेरे बच्चे, आपको शॉर्टकट चाहिए। देखिए बेटा ए कहां है, ये रहा, इसका परिवर्तित आव्यूह जो एक पंक्ति है इसको स्तंभ बना देंगे, 4 2 माइनस 5, 4 2 माइनस 5, ठीक है मेरे बच्चों। आगे देखो मेरे बच्चा, यह है 1 0 3, ये पंक्ति स्तंभ बना दूंगा इस तरीके से, 1 0 और बेटा 3। अब इन दोनों का गुणा करेंगे बेटा, और जो परिणाम आएगा वो इसके बराबर आना चाहिए, और आप हंसी खुशी फिर अपना आराम से रह सकते हो। तो देखिए बेटा बी का परिवर्तित आव्यूह और ए के परिवर्तित आव्यूह का कर रहे हैं बेटा गुणा। तो देखिए बेटा गुणा करने पर क्या आएगा, उसके लिए तैयार रहिए। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति का फिर दूसरे स्तंभ से, ठीक है। देखो बेटा 6 का गुणा बेटा 4 से करूंगा, कितना आएगा 24, कितना आएगा बेटा 24। -1 का गुणा 2 से करूंगा बेटा क्या आएगा, -2। 1 का गुणा बेटा -5 से करूंगा, -5, ठीक है। इतना आ गया बेटा। अब इससे करेंगे पहली पंक्ति का बेटा दूसरे स्तंभ से, 6 का गुणा 1 से करूंगा बेटा 6 का 6, -1 का गुणा 0 से, आप जानते हो मजे आ गए होंगे आपको, क्योंकि उत्तर 0 आ गया है यहाँ पे, ठीक है। 1 का गुणा 3 से करूंगा बेटा 3, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए बेटा अब इसका गुणा करेंगे दूसरी पंक्ति का इन सभी स्तंभों से, -7 का गुणा 4 से करूंगा तो कितना आएगा बेटा 7 चौक 28, कितना आएगा बेटा 28। 2 का गुणा 2 से करूंगा 2 दूनी 4, और 0 का गुणा बेटा -5 से करूंगा तो 0, ठीक है बेटा। आगे देखें अब इससे गुणा करेंगे दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, -7 गुणा 1 करूंगा बेटा -7, 2 का गुणा बेटा 0 से करूंगा 0 आएगा, ठीक है। और 0 का गुणा बेटा 3 से करूंगा तो भी क्या आएगा 0, ठीक है बेटा। आगे देखें आप, अब बेटा इसका गुणा करेंगे तीसरी पंक्ति का दोनों स्तंभों में, 0 का गुणा 4 से 0, 5 का गुणा 2 से बेटा 10, और बेटा 2 का गुणा -5 से, ये भी क्या हो जाएगा -10। अब आगे देखें बेटा 0 का गुणा 1 से 0, 5 का गुणा 0 से बेटा ये भी क्या हो जाएगा 0, और बेटा 2 का गुणा 3 से हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा 6, ठीक है। ये बेटा मैंने गुणा किया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये लीजिए, बिल्कुल आप नजदीक चल रहे हैं आंसर के, थोड़ा देर और इंतजार करें बेटा। 24, 5 और 2 7, 24 में 7 में बेटा 17, ठीक है। 6 और 3 बेटा 9, कितना हो जाएगा 9। 28 में से 4 गया -24, 10 में से 10 गया बेटा 0, -7, यहां पे बेटा 6। आंसर देखें, मिलाएं, क्या दोनों पक्ष बराबर हैं?
और आपने देखा कि बेटा दोनों पक्ष बराबर हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7वां क्वेश्चन था बेटा। परहैप्स मैं समझता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा बेटा। राधे राधे बेटा।